एवरीवन, आज 17 अप्रैल को हमारे देश में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। डॉक्टर राधाकृष्णन जो कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया उन्होंने, और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपने पद पर इतनी अच्छी तरह से कार्य किया। उन बच्चों को हम इस तरह से डॉक्टर राधाकृष्णन जी का चित्र बनाकर दिखाने की कोशिश करेंगे। उनको फ़ोन में जो अच्छी तरह से दिखाई देता है वो पिक्चर हम बच्चों को दिखाएंगे, ताकि वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को पहचाने जाने, और उनके हम बच्चों को बताएंगे कि वो इतने महान थे, दार्शनिक थे, वो शिक्षाविद थे, वो प्रोफेसर रहे कई सालों तक। उन्होंने प्रोफेसर के पद पर कार्य किया, उन्होंने पढ़ाया बच्चों को। तो वो जब छात्रों ने इनके जन्म दिवस को मनाने की बात कही, तो इन्होंने कहा कि जन्म दिवस के अवसर पर अगर शिक्षक दिवस मनाया जाए तो मुझे बहुत गर्व महसूस होगा। और इन्होंने अपने जन्म दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया। आज भी हर साल 5 सितंबर को हमारे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर। उनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को हुई। उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है देश में। बच्चों को बताएंगे कि पुण्यतिथि क्या होती है। पुण्यतिथि जो लोग अच्छे कार्य करते हैं, उनके चले जाने के बाद जब पूरा देश उनको याद करता है, उनके कार्यों को याद करता है, उनको सम्मानित करता है। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उस दिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके सामने दीपक जलाया जाता है, उनको याद किया जाता है, तो वह उनकी पुण्यतिथि है। हर घर में जिनके पूर्वज चले जाते हैं, मर जाते हैं, हर घर उनकी पुण्यतिथि मनाता है। लेकिन जो अच्छे कार्य करते हैं देश के लिए, तो उनकी पुण्यतिथि पूरा देश मनाता है। उनके घर वाले मनाते हैं, लेकिन पूरा देश भी उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, उनको याद करते हैं, उनके कार्यों को याद करते हैं। आज के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की मृत्यु हुई थी और उनको याद करते हैं, उनके कार्यों को याद किया जाता है। वो एक अच्छे शिक्षक थे, एक अच्छे उपराष्ट्रपति थे, एक अच्छे राष्ट्रपति थे। उन्होंने देश के लिए अच्छे कार्य किए। शिक्षा को बहुत अधिक महत्व देते थे। वो शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते थे जीवन के। वो शिक्षा किताबों तक ही सीमित नहीं रखते थे। उनका मानना था कि शिक्षा इस तरह की दी जानी चाहिए कि उनका सामाजिक जीवन भी, उनका जीवन भी सुधर जाए, वो एक सफल जीवन जी सके। आज हम बच्चों को डॉक्टर राधाकृष्णन जी के बारे में बताते हुए जो वर्क हम बच्चों को करवाएंगे, आज हम बच्चों को A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, A फॉर एरो, A फॉर एलिगेटर, A फॉर एरोप्लेन, इस तरह से हम बच्चों को बहुत सारे एक ही लेटर से बनने वाले वर्ड बताएंगे, जिसमें बच्चे एक अलग अलग वर्ड्स को याद रखेंगे और वो जानेंगे कि A फॉर क्या क्या हो सकता है। हम बच्चों को A फॉर नेम बता सकते हैं किसी भी, जैसे कि अमन है, अमन किसी का नेम है, A फॉर अमन, A फॉर आरती, A फॉर एप्पल, A फॉर आरती में डबल A आ जाएगा। लेकिन हम A से संबंधित बच्चों को लेटर बताएंगे जो कि A से क्या क्या बन सकता है, और A की साउंड बताएंगे। A फॉर एप्पल। तो इस तरह से हम बच्चों को A लेटर लिखना बाद में सिखाएंगे, पहले हम लाइन से सिखाएंगे, लेकिन ओरल वर्क हम बच्चों को करवाते रहेंगे। आज हम A फॉर एप्पल की बच्चों को पहचान करवाएंगे। A फॉर एरो होता है। इस तरह से हम बिग A बनाकर उसके अंदर बहुत सारे A और बाकी लेटर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों को बोलेंगे कि A फॉर एप्पल को आपको सर्कल करना है, A लेटर को पहचान करवाना है उनको। A लेटर को बच्चे पहचानने लगेंगे और इस तरह से A को सर्कल करेंगे। हमने बच्चों को स्क्रिबल सिखाया है इस तरह से, तो बच्चे उसको कर सकते हैं, तो बच्चे उसको इस तरह से सर्कल कर पाएंगे। जैसे हमने यहाँ बिग A फॉर एप्पल बनाया, उसके अंदर हम बहुत सारे लेटर लिखेंगे। बच्चों को खाली A फॉर एप्पल को सर्कल करना है। तो इस तरह बच्चे A फॉर एप्पल की, A फॉर एरो की पहचान कर पाएंगे। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।